साल 2026 की शुरुआत के साथ ही हिंद महासागर की लहरें एक नई कहानी सुना रही हैं। एक ऐसी कहानी जहां भारत अब केवल एक समुद्री राष्ट्र नहीं बल्कि समंदर का निर्विवाद रक्षक और सम्राट बनकर उभर रहा है। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर के सुदूर कोनों तक भारतीय नौसेना के जहाजों की गूंज और तिरंगे की शान ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता का केंद्र केवल नई दिल्ली है। आधुनिक युद्ध के बदलते समीकरणों और पड़ोसी देशों की विस्तारवादी नीतियों के बीच भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं को एक अभेद्य कवच में तब्दील करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यह केवल जहाजों और मिसाइलों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह उस रणनीतिक प्रभुत्व को हासिल करने की यात्रा है जो आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को दिशा देगी। विशाखापत्तनम के तट पर होने वाला मिलन 2026 युद्धाभ्यास इसी नई शक्ति का वो भव्य प्रदर्शन है जो दुश्मन की आंखों में खौफ और दोस्तों के मन में भरोसा पैदा करने वाला है। आंध्र प्रदेश का खूबसूरत तटीय शहर विशाखापत्तनम, जिसे भाग्य का शहर कहा जाता है, साल 2026 में इतिहास के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का साक्षी बनने जा रहा है। यह केवल एक युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं का एक ऐसा महाकुंभ है जहां अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देशों के युद्धपोत भारत के नेतृत्व में एक साथ खड़े होंगे। मिलन की शुरुआत 1995 में बहुत छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन आज यह भारत की कूटनीतिक और सैन्य ताकत का प्रतीक बन चुका है। विशाखापत्तनम की समुद्री सीमाओं के भीतर जब 50 से अधिक देशों के लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे, तो वह मंजर भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बेजोड़ मेल को प्रदर्शित करेगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य न केवल युद्ध की रणनीतियों को साझा करना है, बल्कि समुद्र में साझा खतरों जैसे कि समुद्री डकैती, अवैध घुसपैठ और आपदा राहत के लिए एक वैश्विक कमांड सेंटर के रूप में भारत की भूमिका को पुख्ता करना है। भारतीय नौसेना की इन तमाम गतिविधियों के पीछे जो सबसे बड़ी और दूरदर्शी सोच काम कर रही है, वह है भारत का महत्वाकांक्षी महासागर विजन। इसका पूर्ण अर्थ है मैरीटाइम हेड ऑफ नेशंस इन एंग्लोस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर फॉर एक्टिव एंड ग्लोबल रीजनल सिक्योरिटी। यह विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर मंत्र का एक उन्नत और अधिक सक्रिय संस्करण है। महासागर विजन के तहत भारत का लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र के सभी मित्र देशों को एक साझा सुरक्षा नेटवर्क में पिरोना है, जहां भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में होगा। भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वह छोटे द्वीपीय राष्ट्रों जैसे मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक को यह भरोसा दिला रहा है कि संकट की हर घड़ी में भारतीय नौसेना सबसे पहले पहुंचने वाली शक्ति होगी। यह विजन भारत को समुद्री क्षेत्र में एक ऐसे ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है जिसके बिना समंदर का कोई भी फैसला मुमकिन नहीं होगा। भारत की नई समुद्री रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच एक ऐसा रणनीतिक त्रिकोण बनाना जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए असंभव हो। बंगाल की खाड़ी में भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक अजेय सैन्य किले में बदल दिया है, जो मलक्का जलडमरू मध्य पर सीधी नजर रखता है, जहां से चीन का अधिकांश व्यापार गुजरता है। दूसरी ओर अरब सागर में भारत अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाकर खाड़ी देशों और अफ्रीका के तटों तक अपनी पहुंच मजबूत कर चुका है। हिंद महासागर के इस विशाल जल क्षेत्र में भारत अब अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की योजना और परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े के साथ अपनी ब्लू वाटर नेवी की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। 2026 तक भारत के पास ऐसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स की एक पूरी फौज होगी जो स्वदेशी रडार और मिसाइल प्रणालियों से लैस होगी, जिससे दुश्मन के लिए भारत की समुद्री सीमा में घुसना आत्मघाती साबित होगा। जैसे जैसे चीन हिंद महासागर में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और जिबूती जैसे बंदरगाहों पर अपना जाल बिछा रहा है, भारत ने उसका जवाब अपने नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति से दिया है। मिलन 2026 के माध्यम से भारत उन सभी देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है जो चीन की विस्तारवादी नीति से पीड़ित है। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों को ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें देना और उनके साथ साझा युद्धाभ्यास करना भारत की उस फॉरवर्ड डिफेंस नीति का हिस्सा है, जहां हम दुश्मन को उसके घर के पास ही घेरने की क्षमता रखते हैं। महासागर विजन के जरिए भारत ने ओमान के दुकम पोर्ट से लेकर चाबहार और वियतनाम के बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बना ली है। 2026 का भारत अब रक्षात्मक नहीं
बल्कि आक्रामक रक्षा की नीति पर चल रहा है, जहां हमारी नौसेना की सक्रियता ही हमारे हितों की सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी है। 2026 की ये तैयारियां और मिलन जैसे महाआयोजन इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी वास्तव में भारत की समुद्री सदी होने जा रही है। भारत ने यह समझ लिया है कि दुनिया पर राज करने का रास्ता समंदर की लहरों से होकर गुजरता है। महासागर विजन के जरिए भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा को पुख्ता किया है, बल्कि उसने दुनिया को एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समुद्री व्यवस्था का विकल्प भी दिया है। जब विशाखापत्तनम के तट पर दुनिया के शक्तिशाली ध्वज एक साथ लहराएंगे, तो वह केवल एक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि वह एक विश्वगुरु के रूप में भारत के उदय आज शंखनाद होगा। भारत की नौसेना आज शन्नो वरुणः, जल के देवता हमारे लिए शुभों के मंत्र के साथ समंदर की गहराइयों में अपनी शक्ति के नए प्रतिमान गढ़ रही है। आने वाला समय साक्षी होगा कि कैसे भारत ने अपनी समुद्री विरासत पुनः प्राप्त कर खुद को विश्व का एक अजेय समुद्री प्रहरी बना लिया है। दोस्तों, भारत के इस विशाल मिलन 2026 युद्धाभ्यास और महासागर विजन के तहत दुनिया का नेतृत्व करने की इस कोशिश पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारतीय नौसेना अब चीन और अमेरिका के बराबर की वैश्विक शक्ति बन चुकी है? क्या विशाखापत्तनम में होने वाला यह अभ्यास चीन की विस्तारवादी सोच को रोकने में कारगर साबित होगा? क्योंकि आपके विचार ही देश की इस सामरिक यात्रा को और ऊर्जा देते हैं। यदि आपको भारतीय नौसेना की इस गौरवगाथा और भारत के समुद्री भविष्य का यह महाविश्लेषण पसंद आया है, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।